बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम क़यामत की निशानियां बयान करने जा रहे हैं, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये कायनात जो हमें आज रंग बिरंगी और भरी भरी नज़र आती है, कहीं सहरा, कहीं पहाड़, कहीं रेगिस्तान, कहीं गुलिस्तान, तो कहीं और दिल फरेब नज़ारे, एक वक्त आएगा कि इसकी ये सारी दिलकशी और ख़ूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त को क़यामत कहा जाता है। क़यामत के बारे में रब कायनात ने कुरान मजीद में बताया है कि वो अचानक आएगी। कुरान की आयात और अहादीस नबवी में क़यामत की मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात बयान हुई हैं। उलमाए कराम ने उन्हें दो अक़साम में तकसीम किया है, अलामात सुग़रा और अलामात कुबरा, यानी क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियाँ। छोटी अलामात में से कुछ वो हैं जो मुकम्मल तौर पर वाक़ई हो चुकी हैं, कुछ का इब्तदाई हिस्सा नमूदार हो चुका है और कुछ अभी मुकम्मल तौर पर पर्दा गैब में है। जबकि बड़ी अलामात क़यामत वो निशानियाँ हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़हूर पज़ीर होंगी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा कि तुम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो। साहबा ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियों को ना देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया। पहली धुआं, दूसरी दज्जाल, तीसरी दाबतुल अर्ज़, चौथी सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, पाँचवीं हज़रत ईसा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना, छठी याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, सातवीं, आठवीं और नवीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसूफ का यानी 3 मकामात पर ज़मीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक़ के इलाका में, दूसरे मगरिब के इलाका में और तीसरे जज़ीरा नुमाए अरब के इलाका में। 10वीं निशानी जो सबके बाद ज़ाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। एक दूसरी हदीस में यूँ है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। प्लीज़, एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने के बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अतहार के सदक़े में हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज का टॉपिक आपने पसंद किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।